नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीओसी बोलते हैं। बिना जीओसी के हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इसको हिंदी में क्या हम बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता कहते किसको है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है ए बी, एक कंपाउंड है हमारे पास ए बी। तो विद्युत ऋणात्मकता का डेफिनेशन क्या है, किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को उस परमाणु की क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम किससे दिखाते हैं, मान लीजिए मैं EN लिखता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मोर देन क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हो, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करने की क्षमता, अपनी तरफ खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम बहुत अच्छा इस्तेमाल किसमें करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने यहाँ पे लिखा है, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। उसके बाद ऑक्सीजन और क्लोरीन का कितना होता है, 3.5। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2.1 और फास्फोरस का कितना होता है, 2.1। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज की बात करेंगे। दोस्तों हम बात करेंगे इसकी बॉन्ड क्लीवेज की। बॉन्ड क्लीवेज का को क्या हम बोलते हैं, बंध का टूटना। तो ये कितने तरीके से होता है, बॉन्ड क्लीवेज हमारा 2 टाइप्स होता है। होमोलिटिक जिसको समविदलन बोलते हैं, होमोलिसिस जिसको विषम विदलन बोलते हैं। तो होमोलिटिक को हम कैसे, होमोलिटिक में हमको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। फ्री रेडिकल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मुक्त मूलक। होमोलिटिक, इसको होमोलिटिक फिशन भी बोलते हैं, इसको होमोलिसिस फिशन भी बोलते हैं। तो समविदलन में क्या मिलेगा हमको, फ्री रेडिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक। विषम विदलन हमको क्या मिलेगा, इसमें हमको मिलेगा कार्ब धनायन प्लस कार्ब ऋणायन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं। तो होमोलिटिक फिशन में हमको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल मिलता है। होमोलिसिस में हमको क्या मिलता है, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन मिलता है। आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक कंपाउंड है AB, एक कंपाउंड है AB। तो होमोलिटिक फिशन कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B दोनों का अंतर क्या हो, या तो शून्य हो या तो शून्य के बराबर हो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, या बराबर हो या लगभग बराबर इसके 0 के हो, तो हमको क्या मिलेगा, मुक्त मूलक मिलेगा। तो क्या होंगे, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ले लेंगे और बनाएंगे क्या, फ्री, इधर लिख लो, फ्री रेडिकल। क्या मिलेगा, फ्री रेडिकल हमको मिलेगा। और होमोलिसिस फिशन में क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, AB है। होमोलिसिस फिशन में क्या होगा, मान लो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A मोर देन है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मान लो यहाँ पे हम क्या माने हैं, A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, B से ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म किधर होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म A की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, A माइनस, इलेक्ट्रॉन A ने ले लिया, इधर क्या मिलेगा हमको, B प्लस। तो A क्या है, कार्ब ऋणायन है, ये क्या है, कार्ब धनायन है। इसको नोट कीजिए। अभी हमको यहां से क्या समझ में आता है कि किसी भी रिएक्शन में हमको क्या क्या मिल सकते हैं, मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन। इनको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के माध्यमिक पद बोलते हैं इनको। तो किसी भी अभिक्रिया में हमको कितने टर्म मिलेंगे,
लिखिए अभिक्रिया के माध्य, अभिक्रिया के माध्य हमको क्या मिलेंगे, एक तो मिलेगा फ्री रेडिकल, एक क्या मिलेगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कब मिलता है, जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर क्या हो, या तो जीरो हो या तो जीरो के बराबर हो, तो हमको क्या मिलेगा, उस केस में फ्री रेडिकल मिलेगा। और एक क्या मिलेगा हमको, कार्बोकैटायन मिलेगा। थर्ड वन क्या है, कार्बो एनायन मिलेगा। फ्री रेडिकल को क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब ऋणायन बोलते हैं। तो हमको किसी भी अभिक्रिया में कितने माध्य पद मिलेंगे, 3 मिलेंगे। फ्री रेडिकल जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, लगभग शून्य हो। कार्बोकैटायन कार्बोरेडियन का मिलेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो। तो इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको क्या बोलते हैं, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। और सेकेंड वन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूजी। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है। मान लीजिए क्या है, हमारे पास कार्बन है और इससे हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कार्बन से जो ग्रुप अटैच है वो क्या कर रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलोगे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ कार्बन है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। अब ऑब्वियस सी बात, यहाँ पे क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन क्या है, खींचता है। तो इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलोगे, इलेक्ट्रॉन दाता समूह बोलोगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या, हमारा जीओसी का फर्स्ट टॉपिक है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आइए इंडक्टिव इफेक्ट को हम क्या करें, डिटेल में समझते हैं। तो इसको नोट कीजिए। दोस्तों हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कार्बन चेन है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन चेन है और इस कार्बन से एक एटम क्या है, अटैच है। वाई एटम क्या है, अटैच है। अगर वाई की विद्युत ऋणात्मकता, मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई, तो वाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसको क्या बोलोगे, अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। मान लीजिए हमें एक और लेते हैं कार्बन चेन, यहाँ पे हम वाई क्या किए, अटैच किए, और इस वाई की विद्युत ऋणात्मकता जो है क्या है, कार्बन से क्या है, कम है। तो अब इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा किधर होगा, हमारा इस ग्रुप की तरफ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलोगे, ईडीजी। ये जो ग्रुप है हमारा इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस चेन में पुश करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। इधर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, जैसे जैसे हम इधर आएंगे क्या होगा, इसका इफेक्ट कम होते जाएगा। इधर कितना आ गया, 3 डेल्टा आ गया। तो ये माना जाता है जो इफेक्ट, इसका इफेक्ट है 3 कार्बन के बाद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
सिमिलरली यहाँ पे क्या है -3 माइनस डेल्टा। चौथे कार्बन से इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, मान लीजिए इसका खत्म हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब काम करेगा, जब हमारे पास क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। इंडक्टिव इफेक्ट कब काम करेगा, सिग्मा बॉन्ड जब होगा तब काम करेगा। तो आइए हम इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, इसको नोट कीजिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। यह सिग्मा बंध के साथ क्या होता है, संचालित होता है, और यह दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हम अभी क्या लिए थे, कार्बन चेन लिए थे, यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक ग्रुप ऐड कर दिए हैं। मान लीजिए यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वाई की कार्बन से ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे क्या डेवलप होगा, माइनस डेल्टा, इधर क्या आएगा डेल्टा प्लस 2 डेल्टा, इधर 3 डेल्टा। तो यह किस पे निर्भर करता है, यह दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम दूरी इधर आते जाएंगे, इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होते जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और प्लस आई इफेक्ट हम कब देखेंगे, जब कार्बन कार्बन बीच क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तभी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट का रिफरेंस क्या होता है, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, रिफरेंस। इंडक्टिव इफेक्ट का रिफरेंस किसको हम लेते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं, और इसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 मान के चलते हैं। रिफरेंस क्या लेते हैं, हाइड्रोजन 0 लेते हैं। और ये इसको क्या हम बोल सकते हैं, ये क्या है, परमानेंट प्रॉपर्टी है, एक क्या है, परमानेंट क्वालिटी है। ये परमानेंट क्वालिटी मतलब क्या, हम मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन चेन है, इधर हम क्या किए हैं, फ्लोरीन अटैच किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग क्या हो गया, इधर होगा, और इसको क्या बोलोगे, एक जब तक इस फॉर्म में ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा तब तक प्लस आई इफेक्ट इस पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या रखता है, परमानेंट प्रॉपर्टी रखता है। तो आइए देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप की बात करते हैं हम, इसको नोट कर लिए। इंडक्टिव इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। तो दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, माइनस आई इफेक्ट, और सेकेंड वन क्या है, प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट किसके कारण होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन, माइनस आई होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के कारण, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह के कारण क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। और इलेक्ट्रॉन दाता के ग्रुप के कारण क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट होगा। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी। तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कार्बन चेन है, वाई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा है। तो इस पे क्या आ गया, माइनस आएगा, प्लस 2 डेल्टा 3 डेल्टा। तो एक क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। इसलिए हम ये मानते हैं कि 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट जो होता है समाप्त हो जाता है। और इसी तरीके से हम इसकी बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई से कम है। और यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन की जो है विद्युत ऋणात्मकता वाई से क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा। यहाँ क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा माइनस, 2 डेल्टा माइनस। तो 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करेंगे, इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट
माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, NF3, देन NR3, आर क्या है, आर एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद NH3 है, NO2 है, SO3H है, CN है, देन COH है, COR, आर क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद क्या हमारा FClBrI है, और इसमें हमारा सबसे लिस्ट जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, इसका माइनस आई इफेक्ट हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, माइनस आई इफेक्ट को याद रखना है। इसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे। कि मान लीजिए अगर हमसे पूछ दे कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोनिल आयन ज्यादा स्टेबल है, कौन कार्बोनिल आयन ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इस सीरीज का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्तों, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की बात हम कर लेते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, CH2 माइनस का आई इफेक्ट क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसके बाद NH माइनस है, O माइनस है, COO माइनस है। इसको क्या बोलोगे, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद क्या आता है हमारा 1 डिग्री। और ये क्या है, ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है। ट्राइटियम और ड्यूटेरियम क्या है, हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे हम भी क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। और इसका मान हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, लगभग 0 मानते हैं। तो इस ऑर्डर को भी आपको क्या रखना है, इसको याद रखना। आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करने में करेंगे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा अम्ल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल है। तो उसके ऑर्डर को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक प्रभाव के अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हमने बात किया है कि किसी भी रिएक्शन में हमको कितने प्रकार के मध्य पद मिलेंगे, मध्य पद 3 प्रकार के मिलेंगे, मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोथानायन, कार्बोनायन, कार्बोरिडायन। तो हम बात किसकी करेंगे, इस कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोथानायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं। इसको नोट कीजिए। तो हम बात करेंगे जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे। कार्बोथानायन के अस्थायित्व किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, ए पॉजिटिव क्या है, कार्बोकैटायन है। अभी ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब ये क्या है, ये दुख की स्थिति में है। तो इसको हमको सुखी करने के लिए क्या देना होगा, हमको इसको क्या देना होगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से क्या होगा, इसका दुख दूर होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन किस पे निर्भर करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, या कह सकते हो प्लस आई ग्रुप के। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 माइनस आई ग्रुप के होता है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही स्टेबल हमारा क्या होगा, कार्बोधनायन होगा। या तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, या प्लस आई ग्रुप पे, या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस आई ग्रुप के।
तो हम इसको क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ए है सी 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 सी, ये क्या है, ए है, बी है, सी है। अब हम बात करेंगे ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ए बी सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। हम यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। और हम जो ऑर्डर देखे हैं प्लस आई का ऑर्डर देखे हैं, उसमें क्या 3 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए मोर देन बी मोर देन सी, या बोल सकते हो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे, या कह सकते हो प्लस आई ग्रुप पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑर्डर है क्या है, ए मोर देन बी मोर देन सी, इसको नोट कीजिए। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें हमारा क्या है CH2 प्लस CH3। अब इस ग्रुप से हमारा क्या है, ब्रोमियम ऐड है, क्लोरीन ऐड है, फ्लोरीन ऐड है। तो हमको इसमें बताना क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, कौन सा जो कंपाउंड है मोर स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, किसका अस्थायित्व सबसे अधिक होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, CH3 क्या है हमारा प्लस, ये क्या है प्लस आई ग्रुप है। और हम जानते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस आई ग्रुप होता है, और माइनस आई ग्रुप के क्या होता है, इनवर्स होता है। BrCl और यह पे क्या है, माइनस आई ग्रुप है, और इनका माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा किसका होता है, F देन Cl देन Br। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, उसके बाद कौन होगा, ब्रोमियम होगा। क्यों ब्रोमियम होगा, क्योंकि ब्रोमियम की स्टेबिल जो माइनस आई है, माइनस आई इफेक्ट है जो, वो फ्लोरीन और क्लोरीन से कम है, तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा जितना क्लोरीन और फ्लोरीन डालेंगे। तो ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, देन सी हो जाएगा, देन डी हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ए मोर देन बी मोर देन सी मोर देन डी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे जो F Cl और Br के माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट का पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है, तब क्लोरीन का होता है, देन ब्रोमियम का होता है। और हम यहाँ पे जानते हैं हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, इसके रिवर्स होता है। तो जिस माइनस आई ग्रुप जिसका ज्यादा होगा, उसके वो कार्बोकैटायन क्या होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इसको नोट कीजिए। तो हम बात करेंगे किसका, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, CH2 CH, इस कार्बन से क्या है, फ्लोरीन अटैच है, देन CH2 CH3। अभी हम यहाँ पे क्या किए हैं, फ्लोरीन का जो पोजीशन है उसको क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। और हम जानते हैं जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है, डिस्टेंस पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो CH2 और फ्लोरीन का जो डिस्टेंस है क्या है, सबसे कम है, यहाँ पे क्या है, इससे ज्यादा है, और यहाँ पे सबसे अधिक है। तो जो माइनस आई इफेक्ट होगा सबसे कम कहाँ पे होगा, सबसे कम यहाँ पर होगा, सबसे कम यहाँ पर होगा, और सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा। तो माइनस आई इफेक्ट अगर कम होगा तो वो स्पीसीज क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, C मोर देन बी मोर देन ए। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, C मोर देन बी मोर देन ए। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, दूरी पर निर्भर करता है। तो जो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा दूर है वो क्या करेगा, कम इफेक्ट डालेगा, इसलिए C हमारा क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे किसकी, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 4th की बात करते हैं। इससे हमको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोकैटायन का हमको अस्थायित्व तो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे क्या है, ग्रुप हैं। हमको क्या चेक करना है, किसका माइनस आई इफेक्ट, ये सब क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा ग्रुप, कौन सा स्पीसीज होगा,
जिसका माइनस आई ग्रुप क्या होगा, सबसे कम होगा। तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, NO2 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, उसके बाद किसका होगा, OH का होगा। ये जो ऑर्डर है जो हमने अभी लेक्चर में देखा है, उसको आपको क्या करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको माइनस आई ऑर्डर क्या होगा उतना ही लर्न हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका क्या हो गया, रिवर्स हो जाएगा। तो OH जिससे जुड़ा है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन फ्लोरीन वाला होगा, देन NO2 ग्रुप होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, C मोर देन B मोर देन A। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने से पहले हम क्या एक रूल पढ़ेंगे, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। इसको क्या बोलते हैं, DNP रूल। तो किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो उस कार्बोकैटायन से जो ग्रुप अटैच है उसकी हम क्या देखेंगे, उस कार्बोकैटायन से क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस देखेंगे। तो हमारा DNP रूल, इसमें हम क्या करेंगे, DNP रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज्यादा नजदीक है, ये थोड़ा उससे दूर है, ये क्या है, सबसे अधिक दूर है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी जो है हमारा प्लस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सी की क्या है, सी जो है सबसे ज्यादा क्या है, दूरी पर है, उसके बाद बी है, देन सी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो गया, सी देन बी देन ए। यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाए हैं, DNP, डिस्टेंस। इसमें क्या है, डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस फैक्टर का हम यूज किए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको DNP। ये DNP रूल में हम क्या इसमें यूज किए हैं, डिस्टेंस का यूज किए हैं। इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी, अब कार्बो एनायन की बात करेंगे, कार्बोरेडायन की स्टेबिलिटी की अब हम बात करेंगे। DNP रूल लगाने का हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सीक्वेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम है तो सबसे नंबर, कितने ज्यादा नंबर के हमारे माइनस आई और प्लस आई ग्रुप के एटम है, उसके बाद पावर किसका ज्यादा पावर है। तो हम अब बात करेंगे किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की, कार्बोरेडायन की अब हम बात करेंगे। तो कार्बोरेडायन क्या होता है, कार्बोरेडायन के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या है, अभी दुखी है, इलेक्ट्रॉन लेकर दुखी है। तो इसको सुख कब मिलेगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ब्यूटाडाइन ग्रुप जब होंगे इसके पास, तो क्या होंगे, ये स्टेबल होगा। तो का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप के, इनवर्स होता है किसके, 1/+ आई ग्रुप के। इसको नोट कीजिए। तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उसमें हमको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, कार्बोरेडायन का क्या बताना है, हमको अस्थायित्व बताना है। तो अभी हमने क्या देखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन डिपेंड किस पे करता है, माइनस आई ग्रुप के। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई ग्रुप के, और इनवर्स होता है किसके, प्लस आई ग्रुप के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, 3rd डिग्री, देन 2 डिग्री, ये क्या है 3rd डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 2 डिग्री 1 डिग्री, ये हमारा क्या है CH3 माइनस है। तो इसमें हम स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या कैसे चेक करेंगे, हमारा सी क्या है, सी प्लस आई प्लस आई प्लस आई। यहाँ पे कितने हमको ये तीनों कार्बन क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या है, ये दुखी है, नेगेटिव चार्ज के कारण ये क्या है, दुखी है। तो इसको और इलेक्ट्रॉन लोग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा, उसके बाद सी होगा, देन बी होगा, देन ए होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, C- NO2 ग्रुप क्या है, माइनस आई ग्रुप है।
फ्लोरीन क्या है, माइनस आई ग्रुप है। OH क्या है, माइनस आई ग्रुप है। देन NH2 क्या है, माइनस आई ग्रुप है। तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर क्या है इसके लिए, माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर क्या है, NO2 मोर देन फ्लोरीन, देन OH, देन NH2। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A, स्टेबिलिटी ऑर्डर A, देन B, देन C, देन D। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो माइनस आई का ऑर्डर है उसमें NO2 क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद क्या, फ्लोरीन है, देन OH है, देन NH2। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। अब हम बात करते हैं किसके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 मेंबर, इसमें है हमारे 5 कार्बन है, और हम ये क्या है हमारा माइनस क्या है, इस कार्बन से हमारा माइनस है, कार्बन एनायन है। तो हम इसमें किए क्या है, जो फ्लोरीन है ये फ्लोरीन का हम पोजीशन क्या किए हैं, चेंज किए हैं, फ्लोरीन का पोजीशन चेंज किए हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो सबसे ज्यादा माइनस आई पावर दिखाएगा। तो माइनस आई पावर क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, क्या है, डिस्टेंस पे क्या करता है, निर्भर करता है, डिस्टेंस पे निर्भर करता है। जो सबसे ज्यादा नजदीक वो सबसे ज्यादा माइनस आई पावर लगाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A, उसके बाद B मोर देन C। इसको नोट कीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें हम DNP लगाएंगे, और इसमें DNP के क्या सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। तो जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको DNP लगता है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो DNP रूल हमारा क्या बताता है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस चेक करेंगे, दूरी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 4 कार्बन है, ये हमारा कार्बोरेडायन है। तो NO2 क्या है हमारा यहाँ पे सबसे नजदीक अटैच है। इसमें देखिए NO2 क्या है, दूर है। यहाँ पर क्या है, HCN ग्रुप जो है इस कार्बोरेडायन से दूर है। तो सबसे पहले अगर हम DNP लगाते हैं तो डिस्टेंस क्या है, माइनस आई ग्रुप शो कर, ये जो NO2 है, F है, NO2 है, और CN क्या शो करते हैं, माइनस आई ग्रुप शो करेंगे। तो हम पहले ये चेक करेंगे सबसे नजदीक जो है वो कार्बोरेडायन से सबसे नजदीक कौन है। तो यहाँ पे कौन सा है, NO2 है। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें B, C और D में बात करेंगे। तो हमारा DNP रूल क्या बताता है, पहले हम डिस्टेंस चेक करेंगे, उसके बाद नंबर चेक करेंगे, देन पावर चेक करेंगे। तो अब हमारा इस पोजीशन पे क्या है, देखिए पोजीशन क्या है हमारा सेम है, पोजीशन क्या है, सेम है। तो हम बात किसकी करेंगे, नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पे कितने माइनस आई ग्रुप अटैच हैं, 2 माइनस आई ग्रुप अटैच हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, B आएगा। अब हम बात किसकी करेंगे, पावर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा नंबर यहाँ पे क्या है, एक ही ग्रुप है, और यहाँ पर भी क्या है, एक ही ग्रुप है। तो NO2 क्या होता है, माइनस आई ग्रुप, NO2 का माइनस आई ग्रुप जो होता है, माइनस आई पावर CN से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो क्या आएगा हमारा, B के बाद क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद D आएगा। ये DNP का क्या है, फुल कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, डिस्टेंस चेक करोगे, वो ग्रुप क्या है तुम्हारा डिस्टेंस के उस कार्बोरेडायन से कितना नजदीक है। तो इस माइनस सबसे ज्यादा नजदीक क्या है, NO2 है, इसलिए हम पहले A लिखे हैं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, नंबर चेक करेंगे। हमारा पोजीशन क्या आ गया, यहाँ पे पोजीशन सेम आ गया, तो हम किस पे जाएंगे, नंबर पे जाएंगे। तो नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ पे, फ्लोरीन 2, यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप है, इसलिए B आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन सेम है तो हम फिर पावर कंपेरिजन करेंगे। तो पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, NO2 का होगा, देन CN का होगा। इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, मुक्त मूलक के अस्थायित्व की बात करेंगे। मुक्त मूलक कब हमको मिलता है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक स्पीसीज है, कंपाउंड है। तो अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर क्या आता है, या तो शून्य हो या तो शून्य के बराबर हो, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो हमको मिलता क्या है, ए फ्री रेडिकल, बी फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक बोलते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई ग्रुप के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली किसके होता है, माइनस आई ग्रुप के होता है। तो इसको नोट कीजिए। अब हम इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें हमको बताना क्या है, कौन स्पीसीज जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। प्लस आई के प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमको क्या है, ये 3rd डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। ये हमारा क्या है, CH3 फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे इसको देने वाले कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो इस यहाँ पे प्लस आई ग्रुप वाले कितने हैं, 3 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, देन डी होगा। ये सिमिलर है किसके, कार्बोकैटायन के। कार्ब धनायन के क्या है, सिमिलर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, CC फ्री रेडिकल है। CC फ्री रेडिकल में हम यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, फ्लोरीन अटैच है। तो हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए हो या तो ए इसके प्रोपोर्शनल हो और माइनस आई के क्या होता है, इनवर्स होता है। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वो फ्री रेडिकल कितना होगा, उतना ही कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं, ए, उसके बाद बी, देन सी, देन डी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइनस आई ग्रुप, जो माइनस आई ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा एफ का होता है, देन Cl, देन बी आर, देन आई। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ए मोर देन बी मोर देन सी मोर देन डी। इसको नोट कीजिए। अब अम्ल के अस्थायित्व की और क्षार के अस्थायित्व की बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो कौन सा अम्ल कितना ज्यादा मजबूत है उसकी हम बात करेंगे। इसके लिए मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है HA। हमें रिवर्सल साइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक एसिड की बात करते हैं, कमजोर अम्ल की बात करते हैं। तो एक कैसे मिलेगा हमको, H+ और A-। इसको हम क्या बोलते हैं, कांजुगेट बेस बोलते हैं, कांजुगेट क्षार बोलते हैं इसको। तो कोई भी एसिड, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमको क्या देखना होगा, वो उसका कांजुगेट बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो हमको यहाँ पे देखना क्या होगा, A- की क्या देखनी होगी, हमको स्टेबिलिटी देखनी होगी। ए जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही हमारा स्ट्रांग क्या होगा, एसिड होगा। तो हमको यहाँ पे भी क्या मिला, ये कार्ब रेडायन मिला, कार्ब रेडायन। हमको यहाँ पे क्या मिला, कार्ब रेडायन मिला। तो कार्ब रेडायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, कार्ब रेडायन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है माइनस आई ग्रुप पे, और ये इनवर्स होता है किसके, प्लस आई ग्रुप के। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके कांजुगेट बेस की हम क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे। उसका कांजुगेट बेस जितना ही स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा। तो हम इस पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। हमारा क्या है, ClCCOH है, Cl2CCOH है, Cl3CCOH है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम H+ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा यहाँ पे। तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, C, देन B, देन A। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, C मोर देन B मोर देन A। अब हम बात करेंगे किसी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अगर H हटाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यहाँ से H हटाओगे माइनस मिलेगा। तो हमारा कार्बन आयन किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी इस पे किसकी डिपेंड करती है, माइनस आई ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का माइनस आई क्या होता है, NO2 से कम होता है। इससे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, B, देन A। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, B की, देन उसके बाद A की। इसको नोट कीजिए। दोस्तों हम बात करेंगे क्षारीय क्षमता की, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिसिटी की बात करेंगे। तो क्षारीय क्षमता क्या होता है, अम्ल की क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है। एक किस पर डिपेंड कर देगा, प्लस आई ग्रुप के प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई ग्रुप के क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो
तो आइए इस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, 2 क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या बताना है, किसकी क्षारीय क्षमता ज्यादा है। तो आर क्या है, आर हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है, जैसे लाइक इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो प्लस आई जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, 3 एल्काइल है, यहाँ पे कितने हैं, 2 एल्काइल है, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, सी देन बी देन ए। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, क्षारीय क्षमता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसलिए क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षारीय ए होगा, उसके बाद क्या होगा ना, बी होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ए मोर देन बी। तो दोस्तों आज क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में बात किसकी करेंगे।